दिल्ली की, जहां पर चुनाव का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है और इसी बीच आज दिल्ली के दंगल में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होने जा रही है। पीएम मोदी आज दिल्ली को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। अशोक विहार में गरीबों को 1675 स्वाभिमान फ्लैट्स देंगे। नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का और सरोजिनी नगर में सरकारी कर्मचारियों के लिए टाइप 2 क्वार्टर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा द्वारका में सीबीएसई के इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन करेंगे। डीयू के 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के 3 प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखेंगे। इसमें नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला भी शामिल है। सूरजमल विहार में डीयू के पूर्वी कैंपस और द्वारका में डीयू के पश्चिमी कैंपस की भी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। तो दिल्ली के दंगल में सियासी दांवपेच की आजमाइश पहले से जोरों पर है और अब आज से पीएम खुद मैदान में उतरने वाले हैं। केंद्र में बीजेपी की सत्ता 10 साल से है, लेकिन दिल्ली में सत्ता का इंतजार 27 साल से है। साल 1998 के बाद से बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर वापसी नहीं कर पाई है, सत्ता से दूर है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि मोदी राज के 2 कार्यकाल में जो नहीं हुआ, क्या वो मोदी 3.0 में साकार हो पाएगा? ये बड़ा सवाल। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 2024 में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि डबल इंजन का उनका नारा देश के ज्यादातर राज्यों में साकार हो चुका है, लेकिन दिल्ली में इंतजार जारी है और इसी पहेली को सुलझाने नरेंद्र मोदी दिल्ली के दंगल में दस्तक देने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम भले ही सरकारी हो, लेकिन दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच इसके सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ आक्रामक कैंपेन चला रही आम आदमी पार्टी पीएम मोदी पर मौन है। पीएम को छोड़कर सभी नेताओं को निशाने पर ले रही है। आपने गृह मंत्री अमित शाह को कानून व्यवस्था और अंबेडकर के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पूर्वांचल मुद्दे के जरिए निशाने पर लिया। इस रणनीति से साफ है कि आप दिल्ली के दंगल को केजरीवाल वर्सेस मोदी नहीं होने देना चाहती। लोकसभा चुनाव में 3 बार मोदी केजरीवाल पर भारी पड़ चुके हैं। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर के बावजूद आपने बाजी मारी, लेकिन इस बार हालात केजरीवाल के लिए पहले जैसे नहीं है। जिन मुद्दों को आप उठाती थी, अब उन पर खुद घिरी हुई है। आपके पाप गिनते जाइए और आपके पाप इतने हैं कि कड़ी दर कड़ी दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश अरविंद केजरीवाल और उसके पापी साथी कैसे करते हैं, हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। जब पीएम मोदी माइक थामेंगे तो विपक्ष को अपनी पिच पर आने को मजबूर करेंगे। बिसात सावरकर के जरिए बिछाई जा चुकी है। पीएम 3 नए कॉलेज का शिलान्यास करेंगे, लेकिन वीर सावरकर के नाम पर रखे कॉलेज पर सियासत हाई हो चुकी है। विद्यार्थी जब पढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि माफी मांगने का कल्चर सीखेंगे क्या? वर्तमान संविधान है, इसका विरोध किया था उन्होंने और ये कहा था मनुस्मृति लागू होना चाहिए। बड़ा प्रतिकूल असर पड़ेगा छात्रों के ऊपर। हम काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। तो जो नाम की करता है उन्हें करने दो, हम काम की करते हैं। बीजेपी पहले ही केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में घुसपैठ, फर्जी वोटर लिस्ट और भ्रष्टाचार का चक्रव्यूह तैयार कर चुकी है। पीएम मोदी की एंट्री के बाद कैंपेन को और धार मिलेगी, क्योंकि सवाल दिल्ली में डबल इंजन के सपने को साकार करना और 26 साल के वनवास को खत्म करने का है। देखिए, दिल्ली चुनाव में पीएम मोदी विकास का दांव चलने जा रहे हैं और उसमें एक है नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहां पर कभी टूटे फूटे क्वार्टर्स थे, वहां पर अब 34 लाख स्क्वायर फीट का प्रीमियम कमर्शियल स्पेस तैयार है। देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली को बड़ी सौगात देंगे, नई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे और उन्हीं में से एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है, जिसके ठीक बाहर हमारी मौजूदगी और तस्वीरों में आप यहां पर देख पाएंगे। इन गेट के ठीक सामने हमारी मौजूदगी है और उसके ठीक बगल में एक जो पोस्टर लगा हुआ है
उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है और साफ तौर से ये जानकारी लिखी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नेरोजी नगर का उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 600 जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में क्वार्टर्स हैं उन्हें बदलकर इस पूरे इलाके की तस्वीर को ही बदल दिया गया है। और ये जो तस्वीर आपको यहाँ पर जो टावर्स बनाए गए हैं उसकी आपको नज़र आएगी किस तरह से, किस शानदार तरीके से इसे बनाया गया है। और तकरीबन जो ये पूरा एरिया है जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बनाया गया है ये 34 लाख स्क्वायर फीट का है। और इसका इस्तेमाल अगर ये कॉमर्शियल स्पेस के तौर पर यहाँ पर किया जाएगा, तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो इसके अंदर के साथ इस पूरे वर्ल्ड ट्रेड जो सेंटर है उसे बनाया गया है। नेरोजी नगर इलाके में इसको बनाया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।